हेलो गाइस। आज बेसिक क्लास में सरलीकरण, इसे अंग्रेजी में सिंपलीफिकेशन कहते हैं। तो इसमें जोड़ घटाव गुना भाग का अंडरलाइन कोष्ठ, जिसे आपको हम बॉड मास में बताए हुए हैं, उसी नियम का यहाँ पालन करना होगा, अन्यथा आपका सॉल्यूशन गलती हो सकता है। फर्स्ट सवाल में देख लो 2 + 3 - 4 है। तो बॉड मास क्या होता है? BODMAAS। तो पहले आप ब्रैकेट का, तब ऑफ मतलब का, डी मतलब डिवाइड का, तब ए मतलब मल्टीप्लाइकेशन यानी गुना, ए मतलब एडिशन यानी जोड़, और एस मतलब घटाव। सबसे लास्ट में काम घटाव का होता है, तब ए का यानी जोड़ का काम होता है। तो यहाँ पर क्या करोगे? इसको बनाना है तो 2 और 3 कितना? 5 घटाव 4 बराबर 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब इसकी बात करो तो 12 घटाव 3 गुना 10 है। तो इस नियम के आधार पर पहले काम इसमें से, अब घटाव है और गुना है, तो पहले काम गुना का होगा, यानी इस दोनों का गुना होगा। तो क्या लिखोगे? 12 घटाव 10 तिहाई 30 क्या हो जाएगा? -18 उत्तर होगा। अगर 12 में से 3 घटा दिया तो कितना? 9 और गुना 10 90 लिख देगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखो 3 गुना 4 भागा 12 है। तो पहले अगर गुना का काम कर देगा, 4 तिहाई 12 भागा 12 हो जाएगा, जो गलत होगा। रिजल्ट क्या होगा? 3 गुना, पहले भाग का काम करो तो भाग का क्या हो जाता है? गुना का चिन्ह हो जाता है और ये उल्टा हो जाता है। 4 तिहाई 12, 3 3 खत्म। रिजल्ट कितना होगा? 1 होगा। ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देख लो प्लस है, माइनस है, गुना है, भाग है। तो पहले काम किसका होगा? भाग का ही काम होना है। तो क्या लिखाएगा? 2 + 2 - 2 गुना 2 में 2 से भाग करोगे क्या होगा? 1 हो जाएगा। अब गुना का काम करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 + 2 - 2 2 में गुना करेगा जैसे तो 2 ही होगा। अब तो ये दोनों काट सकता है, प्लस माइनस है तो बराबर 2 होगा। चाहे ऐसा भी लिख सकता है कि 4 घटाव 2 बराबर 2। किसी भी ढंग से करो। अगला उदाहरण देखते हैं सिंप्लीफाई का। तो पांचवा सवाल देखते हैं। 4 + 4 - 4 गुना 4 भागा 4 का 1/2 है। तो अब यहाँ नियम के आधार पर सबसे पहले काम किसका होना है? का, तब काम भाग का, तब गुना का होगा, तब आने जोड़ घटाव का काम होगा। तो बाकी सबको उतार देंगे। गुना 4 भागा लिख देंगे। अब इस दोनों का काम पहले होता है। का अर्थ होता है गुना, तो उसमें कटता है, तो नीचे से ऊपर ये कट जाने वाला है। तब क्या हो गया? 4 भागा 2 आएगा। अब काम होगा भाग का। तो 4 + 4 - 4 गुना, 4 में 2 से भाग करोगे 2 होगा, बराबर 4 + 4। अब काम होगा इसमें गुना का, तो क्या होगा? 4 दूनी 8। अब दोनों तरीका से बना सकते हो, लिख सकते हो 8 घटाव 8 बराबर 0। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, यहाँ पर है अंडरलाइन 6 घटाव 12 का 3/4 + 2 भागा 7। तो हम आपको बताए थे कि सबसे पहले काम अंडरलाइन का होगा। कोष्ठ की बात अभी मत करो, बिना कोष्ठ की बात कर रहा हूँ। कोष्ठ नहीं रहेगा तो कोष्ठ भी रहेगा, वहां पर भी अंडरलाइन का काम सबसे पहले होगा। तो यहाँ देख लो अंडरलाइन है तो सबसे पहले काम अंडरलाइन का होगा। तो 6 में से 12 घटेगा, क्या होगा? -6 हो जाएगा। अब हो गया का 3/4 + 2 भागा 7। अब काम इसमें किसका होगा? पहले काम होगा का। तो का अर्थ होता है गुना। तो यहाँ का हो जाएगा 2, सॉरी यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2। अब बराबर में क्या हो गया? -3 तिहाई 9/2
प्लस 2 भागा 7। अब इसमें काम पहले किसका होगा, तो भागा वाला का होगा। तो लिखो -9/2 प्लस 2 भागा 7 मतलब 2/7 होगा। अब इसका लघुत्तम ले लो तो क्या हो जाएगा, 14 -63 प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 63 में से 4 घटेगा, -59/14 आपका आंसर होगा। इसको पूर्णांक भी बदल सकता है तो क्या होगा, 14 चौका 56, 4.3/, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, यहाँ पर छोटी गोष्ठ बड़ी गोष्ठ प्लस माइनस गुना भाग सब आ गया है, सिर्फ अंडरलाइन नहीं दी है। अगर अंडरलाइन होता तो सबसे पहले काम अंडरलाइन का होता। तो यहाँ पहले सबसे काम जो है छोटी कोष्ठ के अंदर का होगा, यानी इसका काम पहले होगा। तो बाकी टोटल उतारते चलो बिना किसी टेंशन का, +5। कोष्ठ के अंदर का काम करोगे तो पहले 10 और ये 2 क्या हो जाएगा, 5। तो लिखो 10 + 10 - 10 गुना 10 भागा 5, ठीक है, -6 -7। अभी भी छोटी कोष्ठ के अंदर का काम ही होगा, बाकी टोटल उतारते चलेंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 10 + 10 - 10, 10 में 5 से भाग करेगा तो कितना होगा, 2 होगा, -6 -7। अब आगे देखते हैं, 3 + 4 + 5। अब गुना का काम पहले होगा तो 10 + 10 - 10 दूनी हो जाएगा 20, -6 -7 बराबर 3 + 4 प्लस, अभी हो जाएगा 5 गुना 0 ना, 10 10 20 में से 20 घट जाएगा तो 0, ठीक है। ये हो गया 5 गुना 0 -6, ठीक है। अब यहाँ पर काम हो जाएगा पहले गुना का, तो 3 + 4 + 10 × 5 = 50 -6, कोष्ठ भागते चलेगा। अब मध्यम कोष्ठ बच गया तो सोच लो क्या होगा, 50 और 4 54 में से 6 घटेगा, 48 हो जाएगा। तो बराबर हो गया 3 + 48 और यहाँ -7 था, -7 था तो 48 घटाओ आ जाओ -7 हो गया। तो 48 और 3 51 में से घट जाएगा 7, तो क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा क्या, 51 में से 7 घटेगा तो 11 में से 44 होगा, क्या होगा, 44 हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम सरलीकरण करते हैं। हम सिर्फ आज संख्या पत्रिका दिए हैं, बीज गणित का भी फिर हम सेकेंड पार्ट में देने का कोशिश करेंगे। अभी तक BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।